नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जाना था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1782 में मराठा और अंग्रेजी कंपनी के बीच में हुई सालबाई की संधि के बाद स्थिति सामान्य रूप से चल रही थी, परंतु 1795 में सवाई माधोराव द्वारा 21 वर्ष की आयु में शनिवार वाड़े से कूदकर खुदकुशी कर ली जाती है। मराठों द्वारा जिस रघुनाथ राव को पेंशन पर भेज दिया गया था, उसके 3 पुत्र थे और उनके नाम थे बाजीराव द्वितीय, चिमाजीराव द्वितीय और अमृत राव। इनमें से एक पुत्र अमृत राव को रघुनाथ राव द्वारा गोद लिया गया था। इस क्रम में बाद में रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया जाता है, परंतु वह कमजोर पेशवा था और नाना फडणवीस, जिन्होंने सवाई माधवराज को पेशवा बनाने का अभियान चलाया था, वे ही बाजीराव द्वितीय कार्यकाल में एक उच्च पद पर रहते हुए उसका कार्यभार संभालते हैं। बाद में 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मराठा साम्राज्य के अलग अलग गुटों या वंशों में आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है। इन वंशों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। उस समय मराठा साम्राज्य के होलकर और सिंधिया वंश में बहुत संघर्ष होते रहते हैं और इन संघर्षों में पेशवा का सहयोग सिंधिया वंश को मिलता था। इसी क्रम में होलकर वंश के यशवंत राव होलकर द्वारा अपनी शक्तियों को और भी ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तर भारत की तरफ अपने अभियान बिना पेशवा की मंजूरी के साथ शुरू कर दिए गए थे। यशवंतराव होलकर द्वारा अपने भाई विठूजी होलकर को भी दक्षिण भारत में अपनी शक्तियों को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए अभियान करने के लिए भेज दिया गया, परंतु इसके साथ साथ विठूजी होलकर पेशवा के क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करने लग गए थे और पेशवा को भी चुनौती देने लग गए थे। विठूजी होलकर के इस कार्य को देखकर पेशवा द्वारा विठूजी होलकर को पकड़कर उनको हाथी के पांव के नीचे दबवाने की सजा के आदेश दिए गए। विठूजी होलकर के भाई यशवंतराव होलकर ने यह सूचना पाकर पेशवा और सिंधिया वंश पर आक्रमण कर दिया और इसी क्रम में 1802 में पूना के पास हड़पसर क्षेत्र में यशवंतराव होलकर की सेना द्वारा पेशवा व सिंधिया वंश की सेना को हरा दिया गया। ऐसी स्थिति में बाजीराव द्वितीय, जो उस समय पेशवा के पद पर थे, उन्होंने पूना के अपने साम्राज्य को छोड़ दिया और बसीन क्षेत्र में चले गए। तब यशवंतराव ने पुनः साम्राज्य में खुद को पेशवा न बनाकर विनायक राव को पेशवा बनाया, क्योंकि अगर वे खुद ही पेशवा बन जाते तो बाकी मराठा साम्राज्यों के वंशों को इससे आपत्ति होती और वे सब मिलकर यशवंत राव पर आक्रमण कर देते। यह विनायक राव यशवंत राव के नियंत्रण के हिसाब से कार्य करता था और इसलिए ही यशवंत राव ने बाजीराव द्वितीय को हराने के बाद विनायक राव को पेशवा बनाया था। बाजीराव द्वितीय को फिर से पेशवा बनने की चाह थी और इसी क्रम में वह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सहायता मांगने गया और एक बार फिर से भारत के साम्राज्यों में आपस में संघर्ष का फायदा अंग्रेजों को मिलने जा रहा था। अंग्रेजी कंपनी ने बाजीराव द्वितीय की मदद करना स्वीकार किया और इस बदले में बाजीराव द्वितीय के साथ समझौता भी किया और इसे हम बसीन की संधि कहते हैं। यह संधि 1802 में हुई थी, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। बाजीराव द्वितीय को सूरत का क्षेत्र अंग्रेजों को देना होगा। मराठों द्वारा निजामों से लिए जाने वाला चौथ कर बंद करना होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निजामों द्वारा अंग्रेजी कंपनी के साथ सहायक गठबंधन सब्सिडरी अलायंस पर हस्ताक्षर किए हुए थे। अंग्रेजी कंपनी द्वारा 6000 सैनिक बाजीराव द्वितीय के सहयोग के लिए दिए गए थे। यह 6000 सैनिक अंग्रेजी कंपनी द्वारा बाजीराव द्वितीय को फिर से पेशवा बनाने के लिए दिए गए थे, परंतु बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनने के बाद यह सैनिक अंग्रेजी कंपनी को वापस नहीं देने थे, बल्कि इन सैनिकों का खर्चा बाजीराव द्वितीय को ही पेशवा बनने के बाद उठाना था। बाजीराव द्वितीय को एक क्षेत्र जिसका मूल्य 26 लाख का हो, वह क्षेत्र अंग्रेजों को देना होगा। मराठों की सारी विदेश नीतियों पर अंग्रेजी कंपनी का नियंत्रण होगा। अंग्रेजों का जिस किसी भी देश के साथ संघर्ष चल रहा हो, उस देश के व्यक्ति की मराठा साम्राज्य में नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस संधि के साथ मराठा साम्राज्य के विघटन का समय शुरू हो चुका था। बाद में बाजीराव द्वितीय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से 13 मई 1803 को फिर से पेशवा के पद पर आ गए, परंतु अब पेशवा पूर्ण आज़ादी के साथ अपना कार्य नहीं कर सकते थे और बहुत हद तक अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण में ही कार्य चल रहा था। इसके बाद जितने भी मराठा साम्राज्य के वंश थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, उनके इस षड्यंत्र के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया, जिसे हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से संबोधित करते हैं। सिंधिया वंश, भोंसले वंश और होलकर वंश द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ अभियान किया गया, परंतु उनका यह अभियान विफल रहा। बाद में अंग्रेजों ने फिर से अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए मराठा साम्राज्य के अलग अलग वंशों के साथ अलग अलग शांति संधि कर ली थी। इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों का मराठा साम्राज्य में बहुत ज़्यादा नियंत्रण हो गया था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।